Hello students, welcome to TSN School, class 12 mathematics. Now I am starting chapter number 11, 3-dimensional geometry. Okay, so 3-dimensional geometry हम पढ़ रहे हैं. Now what is 3-dimensional geometry? अगर मैं 3-dimensional geometry की बात करूँ तो 3-dimensional geometry means the line जो हम पढ़ते हैं that is 2-dimensional. ओके, अब यहाँ हम देख रहे हैं 3-dimensional geometry में, यानी हम 3 dimensions में बात करेंगे. We deal with the 3 dimensions, यानी the x-axis, the y-axis and the z-axis. These are the 3 dimensions we use in our mathematics और in physics. यानी आप कहीं भी 3 dimensions की बात करोगे तो आपको x, y and z axis में 3 एक्सिस में अपन को इसमें डील करना होगा. सो लेट्स स्टार्ट 3-dimensional ज्योमेट्री को स्टडी करने के लिए सबसे पहले जो हमको पढ़ना होगा वो हमको क्या सीखना होगा इसमें, दैट डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन. कि कोई लाइन है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है. ओके, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा जो इसका हिंट था वो मैंने वेक्टर अलजेब्रा में भी दिया था कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है. तो उसी चीज़ के बारे में हम थोड़ा यहाँ डीपली पढ़ने जा रहे हैं. सो सबसे पहले हमने 3 एक्सिस बना ली, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस. ये मैंने कोई भी लाइन ले ली एल. तो इफ ए डायरेक्टेड लाइन एल, ना व्हाट इज दिस एल, दिस इज एल इज माई डायरेक्टेड लाइन एल. सो दिस डायरेक्टेड लाइन एल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से. मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. तो ये जो एंगल अल्फा है ये डायरेक्टेड लाइन अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ और गामा एंगल जेड एक्सिस के साथ बना रही है. तो ये जो एंगल्स है दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स एंड द कॉस वैल्यूज ऑफ दिस दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा. इन एंगल्स की जो कोसाइन वैल्यू होती है, कोसाइंस ऑफ दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायरेक्टेड लाइन एल. ओके, नाउ इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ एल, अगर हम एल का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं then the direction angles are replaced by their supplements. if we reverse, तो अगर मैं L का डायरेक्शन रिवर्स कर देती हूँ, मीन्स ये इस डायरेक्शन में है, अगर मैं इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देती हूँ इस साइड में, अगर मैं इसका डायरेक्शन में इस साइड में कर देती हूँ स्टूडेंट्स L, तो ये जो डायरेक्शन एंगल्स हैं ये इनके एंगल्स की बजाय किससे रिप्लेस हो जाएंगे, इनके सप्लीमेंट से. ना व्हाट इज सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्स मीन्स 180 माइनस एंगल इज नोन एज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल x. और अगर मैं 90 माइनस एक्स करती हूँ तो वो x का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. मीन्स ऐसे दो एंगल्स जिनको जोड़ने पे मेरे को 180 डिग्री मिलता है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री कहलाते हैं. तो अगर मेरे को x गिवन है, मुझे y निकालना है, तो मैं y निकालने के लिए क्या करूँगी, 180 माइनस एक्स करूँगी तो मुझे इसका क्या मिलेगा, x का सप्लीमेंट. सो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा, ये क्या है, इसके सप्लीमेंट्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा के. दस साइंस ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर रिवर्स. तो जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनके साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे. बिकॉज वी नो दैट कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स के इक्वल होता है. सो इफ ए गिवन लाइन इन स्पेस इज एक्सटेंड इन 2 अपोजिट डायरेक्शंस, अगर कोई लाइन है स्पेस में उसको अगर मैं 2 डायरेक्शंस में एक्सटेंड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे, 2 सेट्स मिलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस के. कितने सेट मिलेंगे स्टूडेंट्स, मुझे 2 सेट मिलेंगे. एक तो इस डायरेक्टेड लाइन एल का जो कि होगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा जो कि क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा एंड माइनस कॉस गामा. सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, एल, एम एंड एन. डायरेक्शन कोसाइंस को इन शॉर्ट में एल, एम एंड एन से मैं डिनोट करती हूँ, जहाँ पे एल हमारी हो जाती है कॉस अल्फा, एम इज इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल्स टू कॉस गामा. तो इसको हम बोलेंगे एल, इसको हम बोलेंगे एम और इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स एन. सो नाउ द सेकेंड थिंग इज, सबसे फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि डायरेक्शन कोसाइंस मैं तभी फाइंड आउट कर सकती हूँ अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है. क्योंकि जो एंगल हम लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा, वो हम कहाँ लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं. ओरिजिन से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का. नाउ इफ गिवन लाइन इन स्पेस डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, जो कि हमारी गिवन लाइन है स्पेस में, अगर वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, अब सपोज वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो हमको उसका, अगर सपोज ये मेरी लाइन है एल विच इज़ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन ना, ये मेरी जस्ट ऐसे ही कहीं से
कोई भी लाइन मैंने एल बोल दी जो कि मेरी ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो इसके अगर मेरे को डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, देन इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस वी ड्रॉ ए लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन एल। तो इस गिवन लाइन एल के पैरेलल मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी जो कि कहाँ से पास हो रही है स्टूडेंट्स, ओरिजिन से। अब मैं डायरेक्शन कोसाइंस किस लाइन के फाइंड आउट करूँगी, इस लाइन के, यानी ये एंगल एल्फा लूँगी मैं, और ये वाला जो एंगल है इसको मैं बीटा लूँगी, और ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट्स इसको मैं क्या लूँगी, गामा लूँगी। वी फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L1 एज टू पैरेलल लाइन हैव सेम सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो हम डायरेक्शन कोसाइंस L1 के निकालेंगे बिकॉज जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, सेम, यानी टू पैरेलल लाइंस हैव सेम सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है। नाउ यहाँ तक बात हुई हमारी डायरेक्शन कोसाइंस की। नाउ जो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो हम देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है। या so any three numbers which are proportional to the direction cosines of a line are called the direction ratios of the line। कोई भी तीन नंबर जो कि डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होंगे वो क्या कहलाएंगी, डायरेक्शन रेशियोज। Suppose if L, M, N are direction cosines and A, B, C are direction ratios of the line, तो एक इसके इक्वल होगा लैम्डा L के, B is equals to lambda M and C is equals to lambda N। इसका मतलब क्या हुआ, A is proportional to L, B is proportional to N and C is proportional to N। और ये proportionality constant मैंने हटा के मैंने यहाँ पे constant इंट्रोड्यूस कर दिया है, that is called lambda। For any non-zero lambda belongs to R। यहाँ पे एक चीज़ हमको और ध्यान रखनी है, the lambda must be not equal to 0। lambda की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, not equal to 0 होगी। तो डायरेक्शन रेशियोज को बहुत सारी बुक्स में जो अदर बुक्स है, अदर स्टैंडर्ड बुक्स जो है उसमें डायरेक्शन रेशियोज को हम डायरेक्शन नंबर्स से भी डिनोट करते हैं ना। अब हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो डायरेक्टेड लाइन जो एंगल्स बनाती है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा। तो इनकी जो कोसाइन वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएंगी, डायरेक्शन कोसाइंस। एंड एनी नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको बताती हूँ, जैसे ये कोई मेरा एक प्लेन बनाया, तो ये अगर L, M और N है तो इसी डायरेक्शन में अगर मैं कुछ एनलार्ज करके बनाती हूँ स्टूडेंट्स, तो ये मेरा क्या बनेगा, A, B एंड C। ओके, सो दिस इज A, B एंड C। तो ये हो गए मेरे डायरेक्शन रेशियोज एंड दीज आर माई डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब एनी नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। नाउ ABC be direction ratios of a line, ABC be direction ratios of a line and LMN be direction cosines of a line। Then what we will say, ये proportional होते हैं, it means L upon A is equals to M upon B is equals to N upon C is equals to K से। Therefore यहाँ से हमको क्या मिला स्टूडेंट्स, we can write as therefore L is equals to A के, M is equals to B के and N is equals to C के। ये चीज़ हम लिख सकते हैं, but we know that L square plus M square plus N square is equals to 1। So what I would write that A के का whole square plus B के का whole square plus C के का whole square is equals to 1, which implies that K square A square plus B square plus C square is equals to 1। So what will the value of K, तो यहाँ से हमारा K कितना आ गया स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड प्लस C स्क्वायर। हैंड्स फ्रॉम वन यानी ये जो हमारा रेशियो था इसको हमने 1 बोला है। फ्रॉम 1 द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, फ्रॉम 1 द DCs ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस को इन शॉर्ट में हम DCs बोलते हैं एंड DRs इज नोन एज डायरेक्शन रेशियोज। तो जो DCs है किसी लाइन की वो हम क्या लिख सकते हैं, L को मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M इज इक्वल्स टू प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड N इज इक्वल्स टू प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यूज हो गई स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशियोज की।
डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड साइन ऑफ के आइदर ए पॉजिटिव और नेगेटिव इट इज टेकन फॉर बी एल। तो के का जो भी साइन हमको डिजायर्ड है पॉजिटिव और नेगेटिव वो हम अकॉर्डिंगली इसके लिए ले लेंगे। सो अगर किसी लाइन की हमको डी आर्स पता है तो हम उसकी डी सीज निकाल सकते हैं, और डी सीज पता है तो हम उसकी क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट, डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन यहाँ पे हमने किसके बीच में निकाला है, डायरेक्शन, क्योंकि ए बी सी आई एम कॉलिंग डायरेक्शन रेशियोज एंड एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन एल, ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन एल विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो हम उसके पैरेलल कोई लाइन लेंगे ओरिजिन से पास होती हुई, और उसकी पैरेलल लाइन की हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। सो जस्ट गो थ्रू दीज, नाउ वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।